एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं फैट के बारे में। जी हाँ, फैट यानी मोटापे के बारे में कि क्यों हमारी बॉडी में फैट हमारी थाइस और हमारे स्टमक में ही ज़्यादा डिपॉजिट होता है, क्यों फैट हमारी बॉडी में बढ़ता है और क्या कारण है हमारे मोटे होने का। जी हाँ, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि साइंटिफिक और डाइजेस्टिव रिलेटेड चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जब भी हम फैट के बारे में सोचते हैं तो मोटापा, तो अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि जो मोटापा है यानी फैट जो है वो बॉडी में ज़्यादा खाने की वजह से बढ़ता है और अनकंट्रोलेबल फूड हैबिट्स की वजह से, कम वर्कलोड की वजह से, इन सब कारणों से बढ़ता है। बट एक्चुअल में पूरी तरह से ऐसा नहीं है। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में इन फैटी थिंग्स का कोई असर नहीं होता है, यानी कि वो कितना भी खा ले वो दुबले के दुबले ही दिखाई देते हैं, उनकी बॉडी पर इसका कोई भी असर नहीं होता। एक्चुअल में हमारी कुछ डेली हैबिट्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता जाता है। फैट का एक्चुअल में कई ज़्यादा डिपॉजिशन हमारी जो फूड डाइट होती है या फूड हैबिट्स होती है उसकी वजह से भी होता है। यदि हम एक्सेसिव अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में फैट का डिपॉजिट होना कंपलसरी है ही, कि वो होगा ही होगा। दूसरी की बात है कि जो हमारी डेली रूटीन्स होती हैं उसमें हमारी जो प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे फैट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पूरी बॉडी में हो पाए, तब भी हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। यानी कि हमारा कोई काम ऐसा है, यानी सिटिंग वर्किंग एरिया है, यानी बैठकर काम होने वाला है, जिसमें हम कंप्यूटर या लैपटॉप्स पे काम करते हैं, तब वहाँ पर बात ही होती है कि हमारे स्टमक यानी और थाई में हमारा फैट जो है वो डिपॉजिट होने लगता है और हम धीरे धीरे हमारा टमी हमारी बॉडी से बाहर आने लगता है। जी हाँ, अब हम उसका जानते हैं कि एक्चुअल में इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है और क्या हमारे डाइजेशन रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। बात ये होती है कि हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं जिन्हें हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एडिपोज टिश्यू का एक्चुअल में काम ये होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स को हमने फैट्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में लिया है, उन फैट्स को ये स्टोर करके रखता है, जिससे हमारी बॉडी में जब भी कभी एनर्जी लेवल कम होता है या कार्बोहाइड्रेट लेवल कम होता है, तब हमारी फास्टिंग के टाइम या हमारे ओवर एक्टिविटी के टाइम ये उन फैट को जो है डिग्रेड करके हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन कराता है। पर जब हमारी बॉडी में इस फैट का ज़्यादातर डिपोजिशन होने लगता है तो ये एडिपोज टिश्यू के ऊपर लेयर टू लेयर बनने लगती है और ये लेयर एक्सेसिव बढ़ जाती है। तब हमारी बॉडी का जो मसल्स हैं और जो फैट का डिपोजिशन जो हुआ है वो स्ट्रेच होने लगता है, जिससे हमारी ये मसल्स के ऊपर दिखाई देने लगता है। अब इसे हम डिग्रेड कैसे करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारी प्रॉपर बॉडी की एक्टिविटी हो, जिसके कारण हमारी जैसे जैसे एक्टिविटी होगी ये हमारी बॉडी से एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा, और जैसे ही हमारी बॉडी से ये एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा और निकलेगा, तब हमारा फैट आसानी से कम हो जाएगा। वैसे हमारा फैट एक्सेसिव अमाउंट में जो जमा होता है वो स्टमक में होता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो डायरेक्ट फूड जो हमारे लिवर और स्टमक से लेते हैं, इसीलिए डायरेक्ट वहाँ पर चले जाता है। और दूसरा, जैसे हमने बात की कि वर्किंग एरिया ऐसा होता है जिसमें हमें सिटिंग रखना पड़ता है, तो सिटिंग के कारण भी हमारी बॉडी जो होती है उसमें फैट का डिपोजिशन होने लगता है। तो अब हमें उन चीज़ों पर कंट्रोल करना है जो कि हमारी बॉडी में एक्सेसिव फैट बढ़ाती है। यदि आप खा भी रहे हैं, आप डाइट पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे आपके एडिपोज टिश्यू धीरे धीरे क्या हो, डिग्रेड होने लग जाए, और डिग्रेडेशन के बाद हमारी बॉडी में कोई भी एक्सेस अमाउंट में ये चीज़ें ना रहे। अब यदि मैं डेली हैबिट्स की बात करूँ तो आप विदाउट एक्सरसाइज भी इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे सीधी बात यह है कि आपको मॉर्निंग में हमेशा 1 गिलास गुनगुना पानी पीना होगा, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर आपको लेना होगा। यदि आप ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं तो वो इजीली जो फैट्स के जो एडिपोज टिश्यू में डिपोजिशन है उसे डिग्रेड करने में हेल्प करता है, साथ ही आपकी बॉडी को भी फ्रेश रखता है। दूसरी हैबिट वाटर की ही है। जितना आप सफिशिएंट अमाउंट में वाटर कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन कम होगा। या हम कहें कि हमारा मील यानी लंच के पहले और बाद में, यानी कि लंच से आफ्टर
हाफ आवर और बिफोर हाफ आवर, मतलब आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद यदि आप 1 ग्लास वाटर कंज्यूम करते हैं तब भी इस बॉडी में आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। और डाइजेशन अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फैट है उसका डिपोजिशन नहीं होगा। ऊपर से कोई भी ग्रीसी या अनहेल्दी सब्सटेंस नहीं खाने चाहिए। और यदि आप एक्सेस अमाउंट में अनहेल्दी फूड्स या कहें कि ज़्यादा चीज़ या बटर वाला या फैट वाला कोई चीज़ खाते हैं तो उसके साथ आप अपने डाइजेशन के लिए ल्यूक वार्म वाटर लें। यानी कि आपने कहीं बाहर जाकर खाया है कुछ पिज़्ज़ा या ऐसी कुछ चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, तो आप आपके पूरे डिनर या पूरे मील खत्म होने के बाद रात को सोने से पहले हाफ कप या हाफ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर विद हनी ले ले, या फिर नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर ले ले, जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और जो फैट है उसका डिपोजिशन नहीं होगा। इससे आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा आपको जो फैट है वो डिपॉजिट होगी। और यही कारण है कि हमारी थाई में और हमारे स्टमक में सबसे ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।